जय हिंद साथियों, आप सभी का अवेलेबल क्लासेज में हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। आज हम हमारे नए राजा के बारे में बात करेंगे। मेवाड़ के इतिहास का जो हमारी जो क्लासेस चल रही है वो आप सभी के पास पहुंच रही है और आप सभी के दिमाग में जो एकदम अच्छी तरीके से कहानियों के माध्यम से आपके दिमाग में फिट हो रही है। तो उसी प्रकार नए अध्याय में नए राजा के बारे में, नए मेवाड़ के इतिहास को जो हम चला रहे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का वीडियो एक नए राजा और एक इंटरेस्टिंग राजा के बारे में होने वाला है। पहले भी हमने बहुत इंटरेस्टिंग माध्यम से आप सभी को अनेक राजाओं के बारे में जानकारी दी है। उसी तरह मेवाड़ के इतिहास को आगे बढ़ाया जाता है और राजस्थान इतिहास आपको, राजस्थान जीके वो आपको पूरा आपका कवर करवाया जाता है। किसी भी प्रतियोगी ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए आपको यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राजस्थान कंपटीशन कोई से भी एग्जाम दो, सारे क्वेश्चन यही से आएंगे एकदम। तो चलिए आज का वीडियो हम बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। और आज का हमारा राजा होने वाला है, उसका नाम है मोकल। तो मोकल कौन है और क्या इसका जीवन काल बीता, किस तरह से बीता, उसका सारा प्रोसेस आज इस वीडियो में निचोड़ के आपके दिमाग में फिट करेंगे। तो चलिए आज का जो वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। हम मोकल के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं कि आखिर ये मोकल है कौन। मोकल का टाइम पीरियड के बारे में बात कर लेते हैं। 1421 ईस्वी से 1433 ईस्वी पूर्व इसका 1421 से 1433 ईस्वी इसका टाइम पीरियड है, यानी इसने शासन किया। और इनके पिता का नाम आपको बता देते हैं कि राणा लाखा। ये तो हमने पहली जो हमारी इससे पहले की क्लास थी उसके बारे में बात किया। माता हंसाबाई के बारे में भी हमने चर्चा की, भाई किस तरह ये मारवाड़ की राजकुमारी थी, और हमने इन दोनों के बारे में फुल चर्चा की थी। और एक था राणा चुंडा, जो था कौन था, वो था कौन, राणा लाखा का पुत्र। उसने क्या सारे अधिकार त्याग दिए और कहा कि जो हंसाबाई के जो पुत्र होगा वही अगला उत्तराधिकारी होगा, वही होगा। तो हंसाबाई का पुत्र हुआ मोकल, वही अब राजा बना। और क्या इसमें किस तरह इसका राजकाट बीता उसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। तो जब हंसाबाई और राणा लाखा का यानी राणा लाखा का देहांत हो गया था, तो हंसाबाई क्या इसका नंबर आ गया था किसका, मोकल का। सबसे पहले ये सोच रही थी कि राणा चुंडा ही बनेगा, क्या हम इसको छोड़ देते हैं, राणा चुंडा वही राजकाट करेगा। तो उसको हंसाबाई उसके पास जाती है और कहती है कि आप ही राजकाट करोगे। और फिर ये कहता है राणा चुंडा कि मैं वचन दे चुका हूँ, वचनों से हटूंगा नहीं, आपका बेटा ही मोकल ही राजा बनेगा। और आपको इतनी चिंता हो रही है, अभी ये छोटा है, तो इसकी रक्षा मैं खुद करूंगा। यानी प्रश्न आ सकता है कि मोकल का पहला संरक्षक कौन था, तो वो था राणा चुंडा, जिसके बारे में हमने पहले बात की, विशेषाधिकार दिए गए थे इनको, उसके बारे में बात करते हैं। और फर्स्ट संरक्षक अगर हम बात करें मोकल का, तो वो कौन था, राणा चुंडा। तो अब क्या था, राणा चुंडा था, तो जो मेन राजा की जो गद्दी थी उस पर कौन बैठता था, मोकल। और उसके पास एक छोटी सी चेयर रख देते थे, उस पर बैठता था कौन, राणा चुंडा। राणा चुंडा उसके पास बैठता था। और वो छोटा था तो ऐसे ही छोटी मोटी हरकतें करता था, नाक में उंगली लगा लेता, किसी पर हंसता और किसी पर करता, तो इससे राजकाट नहीं समझा जा रहा था। तो इसके पास ये संरक्षक कौन बनता है, राणा चुंडा, वो पहला संरक्षक है मोकल का। तो मोकल अब कोई भी छेड़छाड़ी कर देता तो रेपटे मार जाता है कौन, राणा चुंडा। उसको समझा था बड़े हैं, परिवार के हैं, तो वो तो ऐसे ही कहेंगे और डांटेंगे भी सही। तो ये इसको परेशान मोकल सोचा भी कहाँ माने आके मुझे यहाँ पर फंसा दिया और कहाँ ऐसे परेशान करता है ये तो मुझे। फिर ये रोता रोता कौन, मोकल रोता रोता अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि माँ मुझे कहाँ फंसा दिया, आप तो ये जो राणा चुंडा वो तो मेरे रेपटे मारता है और प्यार नहीं करता मुझे और बुरी तरह से ये सजा देता है और पता नहीं कोई बिना मतलब की बातें करता है मुझसे। तो फिर ये हंसाबाई सोचती है कि हाँ राणा चुंडा कहीं रेपटे वेपटे मार गया और छोटा है मर गया तो क्या होगा, ये तो इसी तरह। तो फिर ये इस तरह होता है। तो ये क्या होता है फिर, राणा चुंडा इसको ये कुल मिला के जो हंसाबाई है वो पहला संरक्षक किसको बनाती है, राणा चुंडा इसका पहला संरक्षक बनता है। अब क्या होता है, ये थोड़ा छोटा था मोकल, तो ये सोचती भी हंसाबाई राणा लाखा मर चुके हैं, तो ये क्या सोचती है, इसमें इसके प्रेम में आ जाती है, किसके, राणा चुंडा के बारे में। बहुत इतिहासकार यानी बहुत इतिहास किताबें कहती है कि इसकी ये हो जाती है। लेकिन मैं कहानी के आपको बताना नहीं चाहता, फिर भी एक कहानी के माध्यम से बता देता हूँ कि जो हंसाबाई है वो क्या होती है, एक नाइट थी और वहाँ अपने कमरे को सजा दिया, इत्र वित्र और सभी तरह के जो सुगंधे थी उसको लगा के सजा दिया। फिर ये गया कौन, राणा चुंडा। अब राजमाता का अधिकार था तो जाना ही था, अधिकार को टाल भी नहीं सकते थे। तो ये गया कौन, राणा चुंडा उसके पास गया और जाते ही देखा
तो इत्र वित्र था। और फिर इसने कहा, कौन, हंसाबाई ने, कि तुम्हारे वैसे शादी फोटो तो तेरी दिखाई थी, शादी तो तेरे से होनी थी, पता नहीं कहाँ मेरे बाप ने तेरे बाप से यानी राणा लाका से शादी करवा दी, और अब वो 3-4 साल में मर चुका है, अब मैं क्या करूं। फिर ये राणा चुंडा को ऐसे बातें करती है, तो ये फिर कहता है कि आप मेरी माँ हो, ऐसी कैसी बातें कर रहे हो। तो फिर ये कुल मिला के इसको छोड़ के चला जाता है। किसको? मेवाड़ को छोड़ के चला जाता है, मालवा चला जाता है राणा चुंडा। कहाँ चला जाता है? मालवा। और मालवा का उस समय तो शासक था, वो कौन था? होशंग शाह। होशंग शाह वहाँ का शासक था, ये मालवा चला जाता है। कौन? राणा चुंडा। अब ये छोटा था, फिर ये राजगद्दी पर बैठता था। कौन? मोकल। तो कुछ समय तक तो इसकी मम्मी वहाँ पर रहती थी, हंसाबाई, वो इसके साथ रहती थी। तो वो देखता था कि पता नहीं कौन से हरकतें करता है, पता नहीं कौन से सामंतों पर हंसता है, और बिना मतलब भी लात वात दे लेता है किसी के, और कुछ मिला के हरकतें करता है। वो सोच रहे थे इसे नहीं संभल पाएगा। तो इसको याद आती है कि जो हमारे पिताजी है, यानी हमारे भैया है रणमल राठौड़, हमने पिछले वीडियो में बात की, राव चुंडा, राणा चुंडा नहीं, राव चुंडा के एक पुत्री थी हंसाबाई, 2 पुत्र थे, रणमल राठौड़, कान्हा राठौड़, उसके बारे में बात की। अब रणमल राठौड़ भी इसी में हम चर्चा करेंगे। रणमल राठौड़ की इसकी याद आती है किसको? हंसाबाई को, क्योंकि जो कान्हा राठौड़ था उस छोटे को वहाँ का शासक बना दिया गया, पता नहीं किस कारण से वहाँ का शासक बना दिया गया, और रणमल राठौड़ को वहाँ पर कुछ इसको अधिकार नहीं दिए। तो फिर ये रणमल राठौड़ को बुला लेती है, और सेकेंड संरक्षक बनता है मोकल का। कौन? रणमल राठौड़, जो कौन था? मारवाड़ का था। और ये अब क्वेश्चन आ सकता है कि मोकल का सेकेंड संरक्षक यानी दूसरा संरक्षक कौन था? तो वो था रणमल राठौड़ था। अब क्या होता है, ये जो मोकल है वो बड़ा हो जाता है, और फिर ये संभालने लग जाता है। तो हंसाबाई सोचती है कि अब मोकल ही संभाल लेगा राज्य को, मेवाड़ को। तो ये फिर इसको कहती है रणमल राठौड़ को, भाई साहब आप अब जा सकते हो। तो फिर रणमल राठौड़ कहता है कि आप मेरी हेल्प कर दो तो अच्छा ही होगा। हंसाबाई ने कहा कि मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ? तो वो कहता है कि आपको तो पता ही है, पिताजी ने, ज्येष्ठ पुत्र तो मैं हूँ, लेकिन मेरे को राजा नहीं बनाया और कान्हा राठौड़ को बना दिया। तो आप तो मुझे बस इतना ये दे दो कि जो मेवाड़ की सेना वो मुझे दे दो थोड़ी सी। तो ये मेवाड़ की सेना किसको दे देते हैं? रणमल राठौड़ को। तो रणमल राठौड़ जाता है और मारवाड़ पर अटैक कर देता है, और फिर उसको जीत जाता है। किसको? मारवाड़ को। अब हम, ये तो बात हो गई थोड़ी मोकल के बारे में, उसके बचपन के बारे में। अब हम बात करते हैं, भाई मोकल राजा रहा होगा तो उसने भी किसी ना किसी चीज का निर्माण करवाया होगा, या फिर किसी की स्थापना की होगी, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो एकलिंग जी मंदिर, अब एकलिंग मंदिर तो बप्पा रावल ने स्थापित कर दिया था, तो फिर इसने एकलिंग मंदिर के परकोटा बनवाया था। परकोटा यानी 4 दीवारी एकलिंग मंदिर के बनवाई थी। किसने? मोकल ने। प्रश्न आ सकता है कि एकलिंग मंदिर के परकोटा किसने बनवाया? तो आप कहोगे, क्या कहोगे? मोकल ने। अब हम बात करते हैं, इसने, मोकल ने समिधेश्वर मंदिर, इसका पुनर्निर्माण करवाया। समिधेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। इसका दूसरा नाम त्रिभुवन नारायण है, जिसका निर्माण भोज परमार ने किया था। किसने? भोज परमार में। त्रिभुवन इसकी ये उपाधि है, और नारायण भगवान है, तो इसका निर्माण भोज परमार। अब आप कहोगे कि ये भोज परमार कहाँ से आ गए? क्योंकि मेवाड़ के जो इतिहास है वो तो जो गुहिल वंश है वो है, परमार शासकों का भी रहा यहाँ पर, लेकिन परमार शासक कहाँ से आ गए? वो तो इसके दुश्मन थे। तो फिर मेवाड़ का एक राजा था शक्ति सिंह जब यहाँ का राजा था, तो मालवा का जो मुंज परमार है, यहाँ का शासक था मुंज परमार, इसने आक्रमण कर दिया। किस पर? शक्ति सिंह पर। जो कौन सा स्थान था? आहड़ था। आहड़ पर इसने आक्रमण कर दिया। किसने? मुंज परमार ने। मालवा का था ये। और फिर जो मुंज परमार की जो पीढ़ियाँ आई, यानी भोज परमार इनका वंश था, और इन्होंने, भोज परमार ने एक मंदिर का निर्माण करवाया, त्रिभुवन नारायण या फिर समिधेश्वर मंदिर। इसका अब ये पूछा जा सकता है कि समिधेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो किसने करवाया? मोकल ने। अब हम बात करते हैं अभिलेख की, हस्तिकुंड अभिलेख। ये हस्तिकुंड अभिलेख है जो कहाँ पर है? बीजापुर पाली में है। अब इसके बारे में बात करते हैं कि ये क्या क्या हमें, जो ये जितने भी अब हमने बात की है, इसका हमें ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? तो वो होता है हस्तिकुंडी अभिलेख बीजापुर। पहले हस्तिकुंडी नाम का एक स्थान था, अभी पता नहीं कौन सा नाम उसका, ऐसे ही है, हस्तिकुंडी से है। उस अभिलेख में ये बताया गया सारा जो ये हमने अभी चर्चा की है उसके बारे में। अब थोड़ी और हम बात करते हैं, थोड़े और आगे बढ़ते हैं। तो एक बाघेला वंश की जो राजकुमारी थी उसका नाम था गौरम्बिका, जिससे शादी की थी किसने? मोकल ने। किसने की? मोकल ने। और कौन से वंश की थी वो? बाघेला वंश की। तो ये
गौरम्बिका होती है, इसका देहांत हो जाता है। तो इसके देहांत में इसको याद करने के लिए या फिर इसको स्वर्गवास प्राप्त करवाने के लिए मोकल ने एक बावड़ी का निर्माण करवाता है। एक बावड़ी का जो निर्माण करवाता है उसका नाम है ऋषि। यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिंगी ऋषि, यानी रिंगी ऋषि नाम की जो बावड़ी है उसका निर्माण करवाता है। प्रश्न आ सकता है कि रिंगी ऋषि बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो किसने करवाया? मोकल ने। और किसकी याद में करवाया? गौरम्बिका की याद में। अब हम बात करते हैं, जो बाघ सिंह है ये मोकल का छोटा भाई है। कौन है? छोटा भाई। इसकी याद में मेवाड़ में इसने मोकल ने बाघेला नाम का तालाब किसकी याद में बनवाया? बाघ सिंह इसका भाई था, इसकी याद में बाघेला तालाब बनवाया था। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि बाघेला तालाब किसने बनवाया था? वो किसने बनवाया? मोकल ने। और किसकी याद में बनवाया? बाघ सिंह, जो मोकल का छोटा भाई था। अब हम बात करते हैं कि चित्तौड़ में एक द्वारिकानाथ मंदिर का भी निर्माण करवाया और उसी के साथ जलाशय का निर्माण, यानी तालाब भी था उसके पास और मंदिर का निर्माण, यानी द्वारिकानाथ मंदिर का निर्माण करवाया प्लस उसके पास तालाब का निर्माण करवाया, जलाशय का निर्माण करवाया। अब हम थोड़ी और बात करें कि 1433 ईस्वी, ये इसका ही टाइम पीरियड है, देख सकते हो दोस्तों। 1433 ईस्वी गुजरात का एक राजा था अहम शाह ने मोकल पर आक्रमण बोल दिया। यानी ये जब ये मोकल पर आक्रमण बोला तो ये था झीलवाड़ा में था, राजसमंद में था। झीलवाड़ा राजसमंद में, झीलवाड़ा पर इस पर आक्रमण बोल दिया था। कौन? गुजरात का अहम शाह। अब इस पर आक्रमण बोल दिया तो जो मोकल थे ये सेना वेना को लेकर गए और वहाँ पर अपनी कैंप वैम्प लगवाया। तो उन्हीं में से अब ये बहुत ही दुखद घटना है। मेवाड़ के इतिहास के जितने भी राजा है उनमें से सबसे दुखद घटना यही लगी मुझे। क्या थी कि इसके परिवार वाले थे ना, वो इसकी हत्या कर दी। कौन थे? 3 आदमी थे। कौन थे? चाचा, मेहरा, महपा, पंवार। ये चाचा और मेहरा इसी के संबंध में से थे, किसके? मोकल में से। और ये महपा, ये पंवार, ये दूसरा था, सैनिकों में से था। इन तीनों ने मिलकर किसकी हत्या कर दी? मोकल की हत्या कर दी। जब मोकल की हत्या की गई तो वहां पर था कुंभा। कौन था? कुंभा। तो ये मोकल की हत्या कहाँ पर हुई है? प्रश्न आ सकता है। तो झीलवाड़ा। और किसने की? चाचा, मेरा, महपा, पंवार ने। अब वहां पर क्या था? कुंभा था। तो इसको भगवा दिया गया बच्चा ही था ये तो, क्योंकि इधर इस पर हमला हो गया तो ये सोच रहे थे, इन्होंने सोचा होगा कि इस पर भी हमला हो सकता है तो इसको भगा देते। कौन? कुंभा को। तो ये छोटा था तो इसका बेटा था, किसका? मोकल का। तो ये छोटा था तो रोता रोता चला गया। और आपको पता है छोटा बच्चा और जंगल से जा रहा है तो इतनी डरावनी और इतनी भयंकर होगी तो लाड़े वाड़े पड़ के वो तो सांस फूल गई होगी और तेजी से जा रहा होगा। तो ये जाता जाता किसके पास चला जाता है? हंसाबाई के पास। और कहता है कि जो ये मोकल पर हत्या कर दी गई है इसके बारे में बता देता है आपको, इसी के बारे में इसकी जानकारी देता है। कौन? कुंभा। भागा जाता है और तेजी से जाता है। और आपको ये याद रखना है कि मोकल की हत्या किस जगह पर हुई? झीलवाड़ा। कहाँ पर है? राजसमंद में। और किसने की? चाचा, मेरा, महपा, यानी महपा, पंवार, यानी इन्हीं के परिवार में से। अब हम थोड़ी और बात करते हैं जो इनकी जानकारी। और अब हम ऋषिंगी एक अभिलेख है, ऋषिंगी ऋषि जो हमने अभी बात की कि ऋषिंगी ऋषि जो बावड़ी का भी निर्माण था इन्हीं के पास लगा हुआ है। एक कौन? ऋषिंगी ऋषि अभिलेख जो कब का है? 1428 ईस्वी का है। कब का है? 1428 ईस्वी का। तो ये जो अभिलेख है ये किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में ये अभिलेख लिखा गया है। कौन सा? ऋषिंगी ऋषि अभिलेख। और इस अभिलेख में हमें ये जानकारी मिलती है कि जो राणा हमीर है, हमने पहले बात की थी, राणा हमीर से लेकर जितने भी मोकल तक राजा हुए उनके बारे में जो जितनी भी जानकारी मिलती है हमें प्राप्त होती है वो कहाँ से होती है? ऋषिंगी ऋषि अभिलेख से प्राप्त होती है। और इसमें यह बताया गया कि जो हमीर है, हमीर उन्होंने किन किन स्थानों पर अपनी जीत प्राप्त की? तो एक तो था झीलवाड़ा, ईडर, पालनपुर, इन पर इन्होंने जीत की और भीलों को भी इन्होंने पराजित किया। किसने? हमीर ने। और एक बेटा था क्षेत्र सिंह के बारे में भी इसमें जानकारी है कि जो मालवा के जो शासक थे अमीर शाह, इनको भी क्षेत्र सिंह ने पराजित किया था, इन पर जीत हासिल की थी। और इसमें ये राणा लाखा के बारे में बताया जाता है कि जो ये गया है, गया एक धर्म स्थल है और जहाँ पर पहले यह क्या होता था? धर्म कर लगाया करते थे भाई। जो तीर्थ यात्री थे, तीर्थाकर कहते उसको, जो तीर्थ यात्री जाते थे उनको कर लगाया करता था। जो कर लगे थे और जो भी तीर्थ जाते उनसे कर लेते थे। कौन? ये जो भी थे ये शासक थे उनके द्वारा कर लिया जाता था। अब ये गया क्या है? ये भी तीर्थ स्थल है और ये
बिहार में है। कहाँ? बिहार में। काशी हो गया, प्रयाग हो गया। यहाँ पर जो धर्म स्थल थे और इन पर कर लगाया जाता था, उनको खत्म किसने किया? राणा लाखा ने किया। किसने किया? राणा लाखा ने। प्रश्न आ सकता है कि तीर्थाकर जो लगते थे उसको किसने समाप्त किया? तो राणा लाखा ने किया। और ये जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है ऋषिंगी ऋषि अभिलेख से। कहाँ से प्राप्त होती है? ऋषिंगी ऋषि अभिलेख, जो कब का है? 1428 ईस्वी का। तो इसी तरह नए नए राजा, और आप देख सकते हो कि मोगल के बारे में हमने पूरा निचोड़ के पूरा प्रयास किया कि आपके दिमाग में फिट करे। और मुझे लगता है कि कहानियों के माध्यम से आपको पूरा जो आज का जितना भी हमने पढ़ा वो आपके दिमाग में फिट हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है राणा कुंभा, और आगे आएंगे और अगले क्लासेज में इसी पर पूरा चर्चा करेंगे और बहुत मज़ा आने वाला इंटरेस्टिंग क्लासेज होने वाली है। तो इसी तरह ये आपको जो ये पूरी स्लाइड दिख रही है, अभी तो आपको कुछ समझ में इतना नहीं आ रहा होगा, ये स्लाइड आपको साफ सुथरी वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। तो आप उससे अपने नोट्स में उतार लेना, और वीडियो को 2-3 बार देख के उसको उतारोगे ना आप, जब आपको पूरा ये कहानी आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। तो इसी तरह लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।